मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और फ्रीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी क्लियर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट एक बार फ्रीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से अनफ्रीज करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि इमरजेंसी के वक्त अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ जाए तो आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में, या फिर अभी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारे सिचुएशन में आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये तो नहीं पता कि फ्यूचर में आपको कब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है फ्यूचर में आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख करके रखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में विस्तार में समझाऊंगा कि आखिर में बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किया जाता है, और अगर एक बार फ्रीज हो जाए तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, ताकि दोबारा से आप अपने बैंक अकाउंट से लेन देन कर सको, कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, लाइक एज प्राइवेट बैंक में हो या फिर सरकारी बैंक में हो, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में फ्रीज हो गया है तो जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं अनफ्रीज करवाने का, सारे बैंक में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। क्योंकि आरबीआई का जो रूल होता है ना, वो सारे बैंक में बराबर फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक में अलग से फॉलो किया जाता है प्रोसेस और सरकारी बैंक में अलग से। चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। ठीक है, देखिए इसके कई सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की बात कर लेते हैं। उनमें से फर्स्ट नंबर पर आता है, अगर आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें गलत एक्टिविटी देखा गया, जैसे कि बैंक आपके अकाउंट में गलत एक्टिविटी देखता है। गलत एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने कहीं से फ्रॉड किया, ठीक है, किसी से स्कैम किया, तो फ्रॉड किया हुआ पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में आता है तो उस सिचुएशन में भी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि मान लीजिए आपने खुद फ्रॉड नहीं किया, लेकिन आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का तो इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं और आप क्यूआर कोड लगा करके रखे हुए हैं ताकि कोई भी कस्टमर स्कैन करके आपको पेमेंट कर दे, तो उस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसने पहले से फ्रॉड कर रखा है, ठीक है ना, और वह आपके यूपीआई आईडी पर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके अकाउंट में पेमेंट करता है, तो आपने तो फ्रॉड नहीं किया, ठीक है, लेकिन जिस पर्सन ने फ्रॉड किया है वो फ्रॉड किया हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उस कस्टमर के थ्रू, जिस वजह से आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाता है। जिस वजह से होता क्या है कि काफी सारे कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या मिस्टेक किया, क्या गलतियां की हैं, जिस वजह से हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जबकि यह भी एक तरीका होता है फ्रीज अकाउंट होने का, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन यानी तीसरे रीजन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है और बैंक को अगर ये लगता है कि आपने कोई अत्यधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन कर लिया, यानी बड़े अमाउंट का आपने सडनली ट्रांजैक्शन किया है अपने अकाउंट से, या कोई बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है, या आपने लिमिट क्रॉस कर लिया। जैसे सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट की एक लिमिट होती है कि आप पर ईयर 10 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक साल में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया अपने सेविंग अकाउंट से, तो सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता, यानी सेविंग करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करवाया जाता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन वहां पर आपने अत्यधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन कर लिया है तो बैंक को संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है कि आखिर में यह पैसा आया तो कहां से आया, किसने भेजा, और यह पैसा किस टाइप का पैसा है, मतलब ब्लैक मनी है या कोई और मनी है, फ्रॉड का पैसा है, बहुत सारे सवाल जवाब होने लगते हैं, जिस वजह से बैंक को डाउट हो जाता है। बैंक डाउट जैसे ही करता है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सबसे पहला और बड़ा रीजन ये होता है कि जब बैंक ये देखता है आपके बैंक अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, गलत एक्टिविटी हुआ है, या फिर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया है, तो आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज कर देता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, साइबर सेल की तरफ से भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। जैसे कि अगर साइबर सेल को ये लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में
कोई गलत एक्टिविटी हुई है, यानी कि कहीं से गलत पैसा आया है, फ्रॉड का पैसा आया है, या फिर आपने किसी के साथ स्कैम किया है, या कुछ और भी गलत एक्टिविटी देखने को मिलता है, और साइबर सेल को जब ये लगता है कि इस अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए, तो वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है या किसी और जगह से आपका पैसा आया है आपके बैंक अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा कभी कभी गृह मंत्रालय के द्वारा भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन ये ना के बराबर होता है। मतलब 100 यूजर में से 100 कस्टमर में से किसी एक कस्टमर का बैंक अकाउंट गृह मंत्रालय के द्वारा भी फ्रीज किया जाता है। लेकिन दोस्त ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि किसी का भी बैंक अकाउंट जो फ्रीज होता है ना, वो बैंक के द्वारा होता है या साइबर सेल के थ्रू ही उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट को किस तरीके से अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपका जो अकाउंट है 2 तरीकों से फ्रीज होता है, एक होता है डेबिट फ्रीज और दूसरा होता है क्रेडिट फ्रीज, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट फ्रीज किया गया है, तो उस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट को क्रेडिट फ्रीज किया गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके से पैसे को रिसीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, किसी से आप पैसा मंगवा नहीं सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि आपके अकाउंट को क्रेडिट फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, काफी सारे अकाउंट होल्डर्स का जो अकाउंट होता है वो दोनों तरीकों से फ्रीज हो जाता है, यानी डेबिट फ्रीज भी हो जाता है और साथ ही साथ क्रेडिट फ्रीज भी हो जाता है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ना तो किसी को पैसे भेज सकते हैं और ना ही आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप किसी से पैसे मंगवा सकते हैं, और कहीं पर भी किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अकाउंट को टोटली रूप से फ्रीज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं समाधान की, यानी कि अगर किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में उस कस्टमर को क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो दोस्त मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरबीआई का जो रूल है वो सारे बैंकों में बराबर काम करता है। ठीक है ना। तो अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो और आपके अकाउंट को किसी भी कारण से फ्रीज कर दिया गया है, तो जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसको फॉलो कीजिए, आप अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट को किसने फ्रीज किया है, यानी कि बैंक के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया गया या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया या साइबर सेल की तरफ से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। सबसे पहले ये आपको पता करना है। अब पता कैसे चलेगा, तो आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है, ठीक है, चाहे प्राइवेट ब्रांच में हो या सरकारी ब्रांच में, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्राइवेट ब्रांच में है तो आप कस्टमर केयर वालों से भी कॉल करके बातचीत कर सकते हैं या ब्रांच विजिट करके, जैसे जिस भी ब्रांच में है आप वहां पर विजिट कीजिए और बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया, इसकी क्या रीजन है, मतलब फ्रीज होने की क्या रीजन है और किसने फ्रीज किया, क्या आपके एंड से ये मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है या कहीं और से। तो वहां पर आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस वजह से फ्रीज हुआ है और किसने फ्रीज किया है। तो बात करते हैं, अगर आपका जो अकाउंट है वो बैंक के द्वारा फ्रीज किया गया है, तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक के थ्रू ही अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, यानी जिनके द्वारा अकाउंट फ्रीज किया जाता है उनके थ्रू ही आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज भी करवा सकते हैं। तो अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक के थ्रू अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप ब्रांच जाकर के विजिट कीजिए और वहां पर अपना प्रॉब्लम बताइए। तो जो भी डिटेल्स बैंक आपसे मांगती है, ठीक है, तो आप वहां पर डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, तो बैंक के थ्रू जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसे अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो अगर बैंक के थ्रू प्रॉब्लम हुई है, अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपका जो अकाउंट है वो इमीडिएटली अनफ्रीज कर दिया जाएगा। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट बैंक के थ्रू फ्रीज हुआ है तो उस सिचुएशन में ब्रांच जब जाइएगा तो आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और पैन कार्ड साथ में लेकर के जाइएगा और वहां पर एक आवेदन देना है बैंक मैनेजर को कि मेरे साथ इस तरह की समस्या हुई है, मैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो वहां पर जब आप सारा डिटेल्स, सारा डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर वगैरह करके देंगे तो आपके अकाउंट को विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर अनफ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल एक और यहाँ पर उठ करके आता है, काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करेंगे कि अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है
तो क्या उस सिचुएशन में हमारा पैसा सेफ रहेगा या नहीं, या कहीं और मेरा पैसा चला जाएगा, या फिर हमारे पैसों पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, भले ही आपका अकाउंट फ्रीज हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन पैसा आपका एज इट इज रखा रहेगा आपके अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट मिलता है उसी तरीके से वहां पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये एक तरीका है, अगर बैंक के थ्रू फ्रीज किया गया है तो इसी तरीके से आप अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर आप अपने ब्रांच जाते हैं और ब्रांच मैनेजर से ये पूछते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है और किसने किया है, और ब्रांच मैनेजर आपको ये बताते हैं कि मैंने आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया, साइबर सेल वालों ने फ्रीज किया है आपके अकाउंट को, तो वहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि ब्रांच जो साइबर सेल वाले होते हैं, तो साइबर सेल के जिस ब्रांच ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, आपको उस ब्रांच पर विजिट करना होता है। जी हाँ, जैसे अब कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बंदा बिहार का है, कस्टमर बिहार का है, और उनके अकाउंट को भोपाल के साइबर सेल की ओर से फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वहां पर उस कस्टमर को भोपाल के साइबर सेल वालों के पास जाना पड़ेगा, यानी ब्रांच वहां पर जाना पड़ेगा, और तब जाकर के उनके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा। या फिर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप अपने होम ब्रांच में गए, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि इस ब्रांच वालों ने, यानी इस साइबर सेल वालों ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, और उनका पूरा एड्रेस भी उस पेपर पर लिखा हुआ रहता है, आपका अकाउंट डिटेल्स और साथ ही साथ उनका पूरा एड्रेस डिटेल्स सब कुछ लिखा हुआ रहता है, और जिस अधिकारी ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपको बैंक की ओर से एक पेपर मिलता है, जब जो कि सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहीं पर, तो वहां पर जिस अधिकारी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहता है उस पर आप कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं घर बैठे ही, ठीक है ना, और उनको बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है आपकी ओर से, जबकि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो वहां पर कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, तो आप डॉक्यूमेंट अगर दे देते हो और वो निश्चिंत हो जाते हैं, मतलब वो आपके अकाउंट से, आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को अनफ्रीज घर बैठे ही कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये बोलते हैं कि आप ब्रांच में आकर के विजिट कीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप कहीं पर भी हो, तो आपको अपना उस साइबर सेल ब्रांच में जाना ही पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए। तो चाहे भले ही कितनी दूर हो, साइबर सेल वाला जो ब्रांच है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ ले जाना होगा, अपना बैंक अकाउंट पासबुक वगैरह ले जाना होगा, और वहां पर आपको अपना प्रॉब्लम बताना होगा। तो वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा, तब आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। दोस्त एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट साइबर सेल वालों की ओर से फ्रीज किया जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में गलत गतिविधि हुई है, यानी कि किसी न किसी तरीके से गलत ट्रांजैक्शन को देखा गया, जिस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मेल के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से कांटेक्ट नहीं हो पाता, यानी साइबर सेल वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में आपको उस साइबर सेल की ब्रांच में जाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करना होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी किया है अपने अकाउंट में, किसी से फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, पैसा कहीं से लूटा है, या किसी तरीके से फ्रॉड ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप पर कार्रवाई भी की जाएगी और आपके अकाउंट को अनफ्रीज भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गलती ही नहीं की, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, रिसीव किए हैं, और उस बंदे ने अगर कहीं से स्कैम कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है, और फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वहां पर साइबर सेल ब्रांच में जाकर के सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और पुलिस अधिकारियों को वहां पर सेटिस्फाइड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करके, तो फिर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, फ्रीज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और हम अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से अनफ्रीज करवाए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।